कारण है कि कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक सामान्य दिवस भर नहीं है। यह हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा का दिन है जो व्यक्तिगत सफलता और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच का अंतर समझना चाहता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस और सर्विस का भाव ही किसी भी राष्ट्र की रीढ़ हुआ करता है। साथियों, कारगिल के वार मेमोरियल में आपको पूरा भारत देखने को मिलेगा। इन बलिदानियों में आपको हिमाचल, नागालैंड, मेघालय, तमिलनाडु और भारत के हर क्षेत्र का नाम देखने को मिलेगा। इनमें आपको मंदिर जाने वालों का नाम देखने को मिलेगा, यहां मस्जिद जाने वालों का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं गुरुद्वारे और गिरजाघरों में जाने वालों का नाम भी यहां आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इन तमाम विविधताओं के बावजूद इन बलिदानियों का खून एक ही रंग का है और यह खून इसी एक मिट्टी में गिरा है। जो लोग इस देश को तोड़ने के सपने देखते हैं, उन्हें एक बार इस दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार अपने आप में उनके दुस्वप्नों का एक जवाब है। साथियों, हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों के सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत चिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।